जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु महाराज की जय हो। माँ ही मेरी सचिया शेरा वाली माता, तेरी सदा ही जय हो। जयकारा शेरा वाली दा सांचे दरबार की जय। सांचे दरबार की जय। गजानन भूतातिसेवितं जम्बुकपित चारुफलवक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। स्वरपाद पंकजं। गणाधिपते नमो नमः। मित्रों, आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ। उसको अपने जीवन में उतारिए और जीवन के अंदर बैराग लाइए। जीवन में अपना कुछ नहीं है। ये जब मैं स्कूल पढ़ता था तब मैंने ये कथा सुनी थी। शायद रामधारी सिंह दिनकर जी की कथा है या किसी, मुझे राइटर इतना भी स्मरण में नहीं है, पर इसमें कुछ मैंने चेंज कर रखा है। उनकी कविता, पूर्ण कविता उनकी नहीं है, काट के उसमें कुछ मैंने अपने ऊपर चीज़ें जो हैं, आपको लगे कि चीज़ें मेरे पे बीत रही है तो मैं आपको बता। शीर्षक है भंवरे की आत्मकथा। आपको पता है भंवरा कितना विषैला होता है, कितना खतरनाक होता है। जब काट देता है तो वहाँ लाल रंग का हो जाता है। लेकिन भंवरा जब इस धरा पर आया, उसने सोचा कि मैं अपने जीवन का विस्तार कैसे करूं। ऐसा सोच करके भगवान का स्मरण किया। उसको एक भंवरी मिल गई। भंवरा भंवरी दोनों जीवन साथी हो गए। भंवरा कहता था, अकेला मैं कहाँ जाऊं, कितना वक्त लाऊं, कितना बनाऊं, कितना खाऊं। एक आदमी है। भगवान तू मेरा अगर विवाह कर दे, एक भंवरी मुझे दे दे, हम दोनों मियाँ बीबी बहुत प्रसन्न रहेंगे, उसे बहुत खुश करूँगा मैं। उस भंवरी को ऐसा कल्पना करी और भगवान ने कृपा करी। उस भंवरी की शादी होगी भंवरी के साथ। अब वो जीवन का जो है भंवरा भंवरी आनंदपूर्ण जीवन बिताते हुए अपने अतीत के बारे में सोचने लगे। अतीत क्या, कि हमारा बुढ़ापा कैसे जाएगा, हम जब बूढ़े हो जाएंगे हमारे लिए मकरंद कौन लाएगा। अभी तो हम दोनों ले आते हैं, तू घर में बनाती है, मैं बाहर से ले आता हूँ, दोनों खा लेते हैं। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे लिए मकरंद कौन लाएगा। वृद्धावस्था में हमें कौन हॉस्पिटल ले आएगा, कौन डॉक्टर के पास ले आएगा। जब हम बिस्तर में पेशाब करते हैं कौन हमें संभालेगा। इसलिए हमें एक या दो संतान करनी चाहिए। भंवरी बोली, प्रश्न तो काफ़ी अच्छा है आपका, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। कुछ समय बीता, भंवरी गर्भवती हो गई। गर्भ पेट में ही है। भंवरा भंवरी कल्पना कर रहे हैं, मेरा जो शिशु आएगा कहाँ रहेगा, ये कहाँ रखेंगे इसको, क्या खाएगा ये। उसके लिए बच्चा पेट में ही है अभी। उसके लिए सुंदर कपड़े बनाती है, लंगोट बनाती है, करधनी बनाती है, कपड़े बनाती है गरम गरम। मेरा बेटा जब पृथ्वी पर आएगा तो गरम गरम उसको ठंड लग जाएगी। और दोनों कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके फूलों से मकरंद लाते हैं, एक सुंदर छज्जा बनाते हैं। वो छज्जा गोल होता है, छज्जा उसके अंदर भयंकर भंवरे आगे रहते हैं, लेकिन जिसमें बच्चे होते हैं वो छज्जा बीच में अंदर होता है, वो होता है सफ़ेद रंग का। बाहर छज्जे में शहद नहीं होता, वो खोखले से होते हैं। वहाँ जो
बाकी जो भंवरे का परिवार है वो उनकी रक्षा करता है अंदर से। भंवरा का परिवार के लिए कुटिया, उसके घर अपने सारे भंवरों के जाले के अंदर बनाई, जिससे उनको सर्दी ना लगे, गर्मी ना लगे, बरसात में ना भीगे। वो छत्ता है, होता है ऐसी, उसमें पानी जाता ही नहीं है। और इतनी ऊंचाई पे बनाते हो कि जहाँ कोई बंदर, कोई जानवर, कोई आदमी वो छज्जे को तोड़े नहीं। इतनी ध्यान रखता कि कहीं कल को मेरे बच्चे बड़े हो गए, कोई बंदर खा जाएगा। तो ऐसी जगह बनाता हो जहाँ पर कोई भी जानवर वहाँ नहीं जा पाता। बड़े प्यार से सजोता है, संवारता है। एक अपना फसला कुटिया बनाता है अपने बच्चों के लिए, उनके कपड़े बनाता है। मेरी लाला आएगी, मेरी लाली आएगी, और कृपा भगवान की होती है, उसके बच्चे हो जाते हैं। अब क्या था, भंवरे के घर में खुशियाँ खुशियाँ आ गई, चारों तरफ से बधाई मिलने लगी। वाह 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 वाह, मुबारक हो मुबारक हो, लड़की भी होगी, लड़का भी हो गया, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया, अब तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन भंवरा कहता है, भंवरी कहती है, अब तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इन बच्चों को उचित शिक्षा, उचित संस्कार, आचरण, इनका आहार व्यवहार, इनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम हमारे ऊपर तो है। कौन है इनका यहाँ पर? मैं लाया हूँ जमीन धरा, उनको मैं लाया हूँ, उनका कौन है? भंवरा भंवरी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, तिनका तिनका बिनते हैं, अपने बच्चों को छोटे छोटे करके उनके लिए झूले लाते हैं, घुमाते हैं उनको, उनके मकरंद लाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना लाते हैं, ताजी ताजी खाना लाते हैं, मैकडोनल्ड से पिज़्ज़ा लाते हैं, गुलाब जामुन रसगुल्ले लाते हैं, बहुत बहुत भोजन। क्योंकि भंवरा हर जगह जाता है, मिठाई की दुकान चले जाता हो, बढ़िया बढ़िया मिठाई लाता है अपने बच्चों के लिए, बिना पैसे के, बिना उसके। और भंवरी भी घर में उनको आराम से, उनको सही से संतोषपूर्वक उनको खिलाती है, उनको पढ़ाती लिखाती है, उनकी व्यवस्था करती है भंवरी। अब एक दिन समय बीतते गया, भंवरे के बच्चे बड़े हो गए, स्कूल लगभग कॉलेज कर दिया होगा उन्होंने। तो एक दिन बाहर भयंकर बारिश आई थी, भयंकर बारिश आई थी, ओला दृष्टि हो रही थी, आधी तूफान आ रखा था। भंवरी बोली, आज तो बच्चों के लिए मकरंदी नहीं है, मैं उनके भोजन क्या बनाऊंगी? भंवरा कहता है, ठीक है फिर, अभी थोड़ा बारिश को कम होने दे, शाम तक ले आऊँगा मैं भोजन उनके लिए, चिंता मत कर, टेंशन मत कर, भोजन ले आऊँगा उनके लिए, थोड़ा बारिश कम होने दे। सुबह हुई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, अब रात की ठीक शाम की 4:30-5 बज गई, सूर्य एकदम अस्तांचल की ओर जा रहा था। इसे गांव में कहते हैं धार में दिन, अस्त होने आ रहा था। भंवरा बोला, अब तो बारिश कम हो गई है, सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिए हैं, चलो हम मकरंद लेने जाता हूँ मैं, तो घर में रहे। भंवरी बोली, नहीं आज ठंड है, बच्चे लोग बाहर नहीं आएंगे, अंदर बिस्तर में ही रहेंगे, वही मोबाइल खेलेंगे, वो बाहर नहीं आएंगे, हम दोनों चलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मकरंद लाएंगे, थोड़ा तुम लाओगे, थोड़ा मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगी, और हमारे शाम के लिए हो जाएगा, कल भी कल देख लेंगे। जीवन संगिनी, मैं तुम्हारे जन्म जन्म की जीवन संगिनी हूँ, इस जन्म में भी हमें तो 7 जन्म तक संबंध रहता है। भंवरा कहता, चल तेरी जैसी इच्छा। भंवरा भंवरी दोनों गए एक बाग में, वहां पर सूर्यमुखी के पुष्प लगे थे, और भी इतना मकरंद था, इतना मकरंद था कि भंवरा तो फटाफट उसने मकरंद ले लिया। आदमी का काम ऐसे कि थोड़ा बहुत अकल करेंगे, लेकिन माँ थोड़ा दयालु होती है, वो सपने से आने लग गई, ये थोड़ा मेरी छोटी बेटी के लिए, थोड़ा बेटे के लिए, मेरा बेटा ज़्यादा खाता है शाम को, उसके लिए, ये उसके पापा के लिए, पापा के लिए, चलो मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो ऐसी भूखी सोचा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे बच्चे खुश, उस खुशी में ही मेरा जीवन गुजर जाएगा। भंवरी करते ऐसे से वहाँ से मकरंद लेने लगी, समय को भूल गई कि समय बलवान है, समय अस्त होने जा रहा है। इतने में सूर्य नारायण अस्त हो गए, भंवरी उस फूल के अंदर बंद हो गई, क्योंकि सूर्यमुखी का फूल जब सूर्य अस्त होते हैं तो बंद हो जाता है, और सूर्य उदय होते हैं तो खिल जाता है। अब भंवरा बेचैन, क्या हो गया, बाहरी गुनगुन 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 आ रहा है उसके लिए, कैसे निकाले भंवरा उसको? अंदर से भंवरी कहती है, अजी सुनते हो, धैर्य रखो, घबराओ मत, एक फूल बंद तो हुआ है, तुम जाओ, जितना मकरंद है बिटिया रानी मेरे बेटे को खिला देना, तुम भी खा लेना, हाँ थोड़ा बहुत तुम भी खा दो, भूखे मत रहना। हाँ हे पतिदेव,
कल फिर सुबह होगा, फिर सुबह होगी, फिर सूर्य नारायण निकलेंगे उत्तर पूरब से और ये फूल खिल उठेगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैंने बहुत सारा मकरंद इकट्ठा कर रखा है अपने बच्चों के लिए, एक बहन तक तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। चलो आप कल सुबह का इंतजार करो। भंवरा घर गया, अपने बच्चों को खाना खाना दे करके बोला मैं तुम्हारी मम्मी के पास जाता हूँ, वहाँ फूल में बंद हो रखी है, मैं वहाँ घूमता हूँ, कोई उसको मारे मुरेगा नहीं, कुछ वो ना हो, सुरक्षा करता हूँ, तुम खाना खा के सो जाना, हाँ रात को बाहर मत जाना, ठीक है। ऐसा बच्चों को बोल करके भंवरा भंवरी के पास गुनगुनाता हुआ चले गया। वहाँ फूल के आसपास गुनगुन गुनगुन कर रहा, उसकी आपस में वार्तालाप कर रहे हो। फूल भंवरी कमले फूल के अंदर है, भंवरा बाहर से वार्तालाप कर रहा है। आप बच्चों की शादी भी करनी है, बच्चों की शादी भी करनी है, बच्चे बड़े हो गए हैं, पढ़ाई तो उनकी अब लगभग पूरी हो ही गई है, फिर आप उनके विवाह का इनके लिए अब बहू आएगी घर में तो एक मकान और बनाना पड़ेगा। ऐसी भंवरी और भंवरे बात कर रहे हैं। ऐसे बात करते करते रात बीत जाती है। सुबह सूर्योदय से पहले, जिसे उषा काल कहते हैं, लाल लालिमा होती सूर्य की, उसे सूरज नहीं आते, लालिमा से उदय कहते उषा काल। उषा काल का वक्त था, वहां से हाथियों का एक झुंड गया। हाथी ने अपने सूंड से फूल को तोड़ा, फूल नीचे गिरा और हाथी के पैर तक दब गया और भंवरी की जिंदगी समाप्त हो गई। भंवरा रोता चिल्लाता बिखलाता करता हुआ भंवरी के लिए बेताब होता, क्या करे, जोड़ा खत्म हो गया भंवरे का। फिर भी एक पल सोचता है अभी तो उसकी यादें, उसके बच्चे मेरे साथ हैं, इनको खूब पढ़ाऊंगा, खूब लिखाऊंगा, इनको अच्छी शिक्षा दूंगा और अच्छी शिक्षा देने के बाद उनको मैं उनका विवाह करूंगा, फिर खुशी आ जाएगी। कोई बात नहीं, धर्मपत्नी मेरी अभी चले गई है, उसकी यादें हैं, उसकी यादों के सहारे तो हम जी लेंगे। अपने सारे गम सारे दुख को भुला करके वो भंवरा अपने दोनों बच्चों को, जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु ही साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु महाराज की जय हो। माँ ही मेरी सचिया शेरा वाली माता, तेरी सदा ही जय हो। जयकारा शेरा वाली दा सांचे दरबार की जय, सांचे दरबार की जय। गजानन भूतातिसेवितं जम्बुकपित चारुफलवक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारिकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं, स्वरपाद पंकजं। गणाधिपते नमो नमः। मित्रों, आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ। उसको अपने जीवन में उतारिए और जीवन के अंदर बैराग लाइए। जीवन में अपना कुछ नहीं है। ये जब मैं स्कूल पढ़ता था तब मैंने ये कथा सुनी थी। शायद रामधारी सिंह दिनकर जी की कथा है या किसी, वह मुझे राइटर इतना भी स्मरण में नहीं है, पर इसमें कुछ मैंने चेंज कर रखा है। उनकी कविता, पूर्ण कविता उनकी नहीं है, काट के उसमें कुछ मैंने अपने ऊपर चीज़ें जो हैं, आपको लगे कि चीज़ें मेरे पे बीत रही है तो मैं आपको बता। शीर्षक है भंवरे की आत्मकथा।
आपको पता है भंवरा कितना विषैला होता है, कितना खतरनाक होता है। जब काट देता है तो वहाँ लाल रंग का हो जाता है। लेकिन भंवरा जब इस धरा पर आया, उसने सोचा कि मैं अपने जीवन का विस्तार कैसे करूं। ऐसा सोच करके भगवान का स्मरण किया, उसको एक भंवरी मिल गई। भंवरा भंवरी दोनों जीवन साथी हो गए। भंवरा कहता था, अकेला मैं कहाँ जाऊं, कितना मखरत लाऊं, कितना बनाऊं, कितना खाऊं, एक आदमी है। भगवान तू मेरा अगर विवाह कर दे, एक भंवरी मुझे दे दे, हम दोनों मियाँ बीबी बहुत प्रसन्न रहेंगे, उसे बहुत खुश करूँगा मैं उस भंवरी को। ऐसा कल्पना करी और भगवान ने कृपा करी, उस भंवरी की शादी होगी भंवरी के साथ। अब वो जीवन का जो है भंवरा भंवरी आनंदपूर्ण जीवन बिताते हुए अपने अतीत के बारे में सोचने लगे। अतीत क्या कि हमारा बुढ़ापा कैसे जाएगा, हम जब बूढ़े हो जाएंगे हमारे लिए मकरंद कौन लाएगा। अभी तो हम दोनों ले आते हैं, तू घर में बनाती है, मैं बाहर से ले आता हूँ, दोनों खा लेते हैं। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे लिए मकरंद कौन लाएगा। वृद्धावस्था में हमें कौन हॉस्पिटल ले आएगा, कौन डॉक्टर के पास ले जाएगा। जब हम बिस्तर में पेशाब करते कौन हमें संभालेगा। इसलिए हमें एक या दो संतान करनी चाहिए। भंवरी बोली, प्रश्न तो काफ़ी अच्छा है आपका, चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं। कुछ समय बीता, भंवरी गर्भवती हो गई। गर्भ पेट में ही है। भंवरा भंवरी कल्पना कर रहे हैं, मेरा जो शिशु आएगा कहाँ रहेगा, ये कहाँ रखेंगे इसको, क्या खाएगा ये। उसके लिए बच्चा पेट में ही है अभी। उसके लिए सुंदर कपड़े बनाती है, लंगोट बनाती है, करधनी बनाती है, कपड़े बनाती है गरम गरम। मेरा बेटा जब पृथ्वी पर आएगा तो गरम गरम उसको ठंड लग जाएगी। और दोनों कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके फूलों से मकरंद लाते हैं, एक सुंदर छज्जा बनाते हैं। वो छज्जा गोल होता है, छज्जा उसके अंदर भयंकर भंवरे आगे रहते हैं, लेकिन जिसमें बच्चे होते हैं वो छज्जा बीच में अंदर होता है, वो होता है सफ़ेद रंग का। बाहर छज्जे में शहद नहीं होता, वो खोखले से होते हैं। वहाँ जो बाकी जो भंवरे का परिवार है वो उनकी रक्षा करता है अंदर से। भंवरा का परिवार के लिए कुटिया उसके घर अपने सारे भंवरों के जाले के अंदर बनाई, जिससे उनको सर्दी ना लगे, गर्मी ना लगे, बरसात में ना भीगे। वो छज्जा है होता है ऐसी, उसमें पानी जाता ही नहीं है। और इतनी ऊंचाई पे बनाते हो कि जहाँ कोई बंदर, कोई जानवर, कोई आदमी वो छज्जे को तोड़े नहीं। इतनी ध्यान रखता कि कहीं कल को मेरे बच्चे बड़े हो गए, कोई बंदर खा जाएगा। तो ऐसी जगह बनाता हो जहाँ पर कोई भी जानवर वहाँ नहीं जा पाता। बड़े प्यार से सजोता है, संवारता है, एक अपना फसला कुटिया बनाता है अपने बच्चों के लिए। उनके कपड़े बनाता है, मेरी लाला आएगी, मेरी लाली आएगी, और कृपा भगवान की होती है, उसके बच्चे हो जाते हैं। अब क्या था, भंवरे के घर में खुशियाँ खुशियाँ आ गई, चारों तरफ से बधाई मिलने लगी। वाह 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 वाह, मुबारक हो मुबारक हो, लड़की भी होगी, लड़का भी हो गया, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया, अब तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन भंवरा कहता है, भंवरी कहती है, अब तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इन बच्चों को उचित शिक्षा, उचित संस्कार, आचरण, इनका आहार व्यवहार, इनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम हमारे ऊपर तो है। कौन है इनका यहाँ पे, मैं लाया हूँ, ज़मीन धरा उनको मैं लाया हूँ, उनका कौन है। भंवरा भंवरी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, तिनका तिनका बिनते हैं, अपने बच्चों को छोटे छोटे करके उनके लिए झूले लाते हैं, घुमाते हैं उनको, उनके मकरंद लाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना लाते हैं, ताज़ी ताज़ी खाना लाते हैं, मैकडोनल्ड से पिज़्ज़ा लाते हैं, गुलाब जामुन रसगुल्ले लाते हैं, बहुत बहुत भोजन। क्योंकि भंवरा हर जगह जाता है, मिठाई की दुकान चले जाता हो, बढ़िया बढ़िया मिठाई लाता है अपने बच्चों के लिए, बिना पैसे के, बिना उसके। और भंवरी भी घर में उनको आराम से, उनको सही से संतोषपूर्वक उनको खिलाती है, उनको पढ़ाती लिखाती है, उनकी व्यवस्था करती है भंवरी का। अब एक दिन समय बीतते गया, भंवरे के बच्चे बड़े हो गए, स्कूल लगभग कॉलेज कर दिया होगा उन्होंने फिर। तो एक दिन बाहर भयंकर बारिश आई थी, भयंकर बारिश आई थी, ओला दृष्टि हो रखी थी, आधी तूफान आ रखा था। भंवरी बोली, आज तो बच्चों के लिए मकरंदी नहीं है, मैं उनके भोजन क्या बनाऊंगी। भंवरा कहता है, ठीक है फिर
अभी थोड़ा बारिश को कम होने दे, शाम तक ले आऊँगा मैं भोजन उनके लिए, तू चिंता मत कर, टेंशन मत कर, भोजन ले आऊँगा उनके लिए, थोड़ा बारिश कम होने दे। सुबह हुई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, अब रात की ठीक शाम की 4:30-5 बज गई। सूर्य एकदम अस्तांचल की ओर जा रहा था। इसे गांव में कहते हैं धार में दिन, अस्त होने आ रहा था। भंवरा बोला अब तो बारिश कम हो गई, सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिए हैं, चलो हम मकरंद लेने जाता हूँ मैं, तू घर में रहे। भंवरी बोली नहीं, आज ठंड है, बच्चे लोग बाहर नहीं आएंगे, अंदर बिस्तर में ही रहेंगे, वही मोबाइल खेलेंगे, वो बाहर नहीं आएंगे, हम दोनों चलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मकरंद ले आएंगे, थोड़ा तुम लाओगे, थोड़ा मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगी, और हमारे शाम के लिए हो जाएगा, कल भी कल देख लेंगे। जीवन संगिनी, कहते मैं तुम्हारी जन्म जन्म की जीवन संगिनी हूँ, इस जन्म में भी हमको तो 7 जन्म तक संबंध रहता है। भंवरा कहता चल फिर तेरी जैसी इच्छा। भंवरा भंवरी दोनों गए एक बाग में, वहाँ पर सूर्यमुखी के पुष्प लगे थे, और इतना मकरंद था, इतना मकरंद था कि भंवरा तो फटाफट उसने मकरंद ले लिया कि आदमी का काम ऐसे कि थोड़ा बहुत कल करेंगे, लेकिन माँ थोड़ा दयालु होती है, वो सपने से आने लगी, ये थोड़ा मेरी छोटी बेटी के लिए, थोड़ा बेटे के लिए, मेरा बेटा ज़्यादा खाता है शाम को, उसके लिए, ये उसके पापा के लिए, पापा के लिए, चलो मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो ऐसी भूखी सोया, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे बच्चे खुश, उस खुशी में ही मेरा जीवन गुजर जाएगा। भंवरी करते ऐसे ऐसे वहाँ से मकरंद लेने लगी, समय को भूल गई कि समय बलवान है, समय अस्त होने जा रहा है। इतने में सूर्य नारायण अस्त हो गए। भंवरी उस फूल के अंदर बंद हो गई, क्योंकि सूर्यमुखी का फूल जब सूर्य अस्त होते हैं तो बंद हो जाता है, और सूर्य उदय होते हैं तो खिल जाता है। अब भंवरा बेचैन, क्या हो गया, बाहरी गुनगुन 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 गुनगुना रहा है, उसके लिए कैसे निकाले भंवरा उसको। अंदर से भंवरी कहती है अजी सुनते हो, धैर्य रखो, घबराओ मत, एक फूल बंद तो हुआ है, तुम जाओ, जितना मकरंद है बिटिया रानी मेरे बेटे को खिला देना, तुम ही खा लेना, हाँ थोड़ा बहुत तुम ही खा दो, भूखे मत रहना। हाँ हे पतिदेव, कल फिर सुबह होगा, फिर सुबह होगी, फिर सूर्य नारायण निकलेंगे उत्तर पूरब से, और ये फूल खिल उठेगा, और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैंने बहुत सारा मकरंद इकट्ठा कर रखा है अपने बच्चों के लिए, एक बहन तक तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, चलो आप कल सुबह का इंतजार करो। भंवरा घर गया, अपने बच्चों को खाना हाना दे करके बोला मैं तुम्हारी मम्मी के पास जाता हूँ, वहाँ फूल में बंद हो रखी है, मैं वहाँ घूमता हूँ, कोई उसको मारे मुरेगा नहीं, कुछ वो ना हो, सुरक्षा करता हूँ, तुम खाना खा के सो जाना, हाँ रात को बाहर मत जाना, ठीक है। ऐसा बच्चों को बोल करके भंवरा भंवरी के पास गुनगुनाता हुआ चले गया, वहाँ फूल के आसपास गुनगुन गुनगुन कर रहा, उसकी आपस में वार्तालाप कर रहे हो। फूल भंवरी कमले फूल के अंदर है, भंवरा बाहर से वार्तालाप कर रहा है। आप बच्चों की शादी भी करनी है, बच्चों की शादी भी करनी है, बच्चे बड़े हो गए हैं, पढ़ाई तो उनकी अब लगभग पूरी हो ही गई है, फिर आप उनके विवाह का, उनके लिए अब बहू आएगी घर में तो एक मकान और बनाना पड़ेगा। ऐसी भंवरी और भंवरे बात कर रहे हैं, ऐसे बात करते करते रात बीत जाती है। सुबह सूर्य उदय से पहले, जिसे उषा काल कहते हैं, लाल लालिमा होती है सूर्य की, उसमें सूरज नहीं आते, लालिमा सी होती है, कहते हैं उषा काल। उषा काल का वक्त था, वहाँ से हाथियों का एक झुंड गया, हाथी ने अपने सूंड से फूल को तोड़ा, फूल नीचे गिरा और हाथी के पैर दब गया, और भंवरी की जिंदगी समाप्त हो गई। भंवरा रोता चिल्लाता बिखलाता करता हुआ भंवरी के लिए बेताब होता, क्या करें, जोड़ा खत्म हो गया भंवरे का। फिर भी एक पल सोचता है अभी तो उसकी यादें, उसके बच्चे मेरे साथ हैं, इनको खूब पढ़ाऊँगा, खूब लिखाऊँगा, इनको अच्छी शिक्षा दूंगा, और अच्छी शिक्षा देने के बाद इनको मैं इनका विवाह करूँगा, फिर खुशी आ जाएंगी। कोई बात नहीं, धर्मपत्नी मेरी अभी चली गई है, उसकी यादें हैं, उसकी यादों के सहारे तो हम जी ही लेंगे। अपने सारे गम सारे दुख को भुला करके वो भंवरा अपने दोनों बच्चों को